दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और आखिर तक ज़रूर देखना है। अगले 1 से 2 हफ्ते सियासी एतबार से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, नया दौर शुरू हुआ है और देखना यह है कि जनरल बाजवा जो गंद घोल कर गए हैं वो नई इस्टेब्लिशमेंट उसको साफ कर पाएगी और जो चीज़ें, जो पॉलिसीज जनरल बाजवा ने इदारे को लेकर उसको तबाह बर्बाद कर दिया है, क्या उसी पॉलिसीज को लेकर नई इस्टेब्लिशमेंट चलेगी? ये बड़े अहम सवालात हैं जो कौम चीख चीख कर पूछ रही है। और इस सारे मामले में नाज़रीन इकराम, अब जो लड़ाई है वो हमारी फौज से नहीं है, लड़ाई जनाब उन इस्टेब्लिशमेंट की चंद ताकतवर लोगों से है जो इदारे को अपनी ज़ात की खातिर इस्तेमाल करते हैं और गलत पॉलिसी से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करते हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर, इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान पहला राब्ता जिसने इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा करके रख दिया है और इस हवाले से सियासी महाज भी सरगर्म हो चुका है। इस राब्ते की अंदरूनी कहानी क्या है, राब्ते की हकीकत क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि रात गए जनरल आसिम मुनीर की जेरे सदारत हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और फिर 1 माह में तीसरी हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना, ये जनाब इशारे किस जानिब जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। इस हवाले से अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि घटियापन की इंतहा कर दी गई है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की खातून एमपीए, उनकी नाजेबा वीडियो लीक कर दी गई है। इस हवाले से बात करना इंतहाई जरूरी है कि घटियापन पाकिस्तान की सियासत में दोबारा से शुरू कर दिया गया है और अब उस घटिया काम में खवातीन को अंदर लाया जा रहा है। और चौथी खबर पर मैं आपके साथ बात करूंगा कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, पीडीएम का शराजा बिखर चुका है। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, ये सबसे पहली खबर है, आप जरा स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद अवाम रिलीफ से महरूम रह गए हैं। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल सस्ता ना करने का फैसला, जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की मुसलसल गिरती कीमतों के बावजूद हुकूमत ने अवाम को रिलीफ से महरूम रखने का फैसला कर लिया जो है है। नाज़रीन इकराम, अब ये वो लोग हैं, जनाब मरियम नवाज ने कहा था कि अगर आलमी मार्केट में तेल सस्ता होगा शहबाज शरीफ फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ देंगे। और फिर जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में 100 रुपए पेट्रोल आपको दिया जा रहा था तो उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि पेट्रोल इमरान खान महंगा दे रहा है, इसको तो फ्री के अंदर पेट्रोल देना चाहिए, बल्कि अपनी जेब से निकालकर अवाम को पैसे भी देना चाहिए कि 1 लीटर पेट्रोल डालोगे और हुकूमत जो है वो तुम्हें 60 रुपए देगी। तो इस तरह की बातें उस वक्त की जा रही थी। तो आज जब मुसलसल पेट्रोल की कीमतें नीचे गिर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतें जो है वो ऊपर जा रही हैं। ये दूसरी खबर अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, शेख रशीद साहब ने बड़ी अहम ट्वीट कर डाली है। उन्होंने कहा है कि अब भी वक्त है, हुक्मरान और जिम्मेदारान इलेक्शन की तरफ जाएं। इलेक्शन को रोकने के लिए जो भी हरबे इस्तेमाल करेंगे उनके गले पड़ेंगे। साबित हो गया इमरान खान को हटाना एक बहुत बड़ी गलती थी। मौलाना फजल रहमान ने माओ और बेटियों की तस्दीक की, दुनिया में तेल सस्ता है और पाकिस्तान में कोई रायत नहीं, अब गलती की गुंजाइश नहीं, फैसले का वक्त आ चुका है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि जब भी इमरान खान असम्बलियां तहलील करेंगे तो कोई मेंबर बेवकूफ नहीं जो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। असम्बलियों की तहलील के साथ पीडीएम की सियासत खत्म, नून लीग जो है उनकी भी सियासत दफन हो जाएगी। तेल गैस बिजली के लिए पैसे नहीं, लेकिन कंपनी की मशहूरी के लिए 2 अरब रुपए हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा है कि 16 लीगी अरकान हैं जो पीटीआई के साथ इस्तीफे देना चाहते हैं। इन लोगों ने आइंदा इलेक्शन पीटीआई के टिकट पर लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। यानी कि अगर इन 16 लीगी अरकान जो कि एमपीएस हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला टिकट देने का फैसला कर लेती है तो जनाब वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं।
अब आज है सबसे पहली खबर कि घटियापन की इंतहा जो कर दी गई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एमएनए जो है उनकी नाजेबा वीडियो लीक कर दी गई है। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये देखेंगे सिलसिला कहां से शुरू हुआ। परवेज मुशर्रफ ने द टाइम्स ये लिखता है कि जो परवेज मुशर्रफ है एजेंसीज ने कुछ लड़कियों को हायर किया और फिर जजेस को ब्लैकमेल करके उनकी गंदी और घटिया वीडियोस उनकी फैमिलीज को जनाब अंदर लाकर उनको दिखाई जाती थी और परवेज मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में यूं फैसले लिए थे। और यही काम जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी कुछ किया और इनको सिलसिली माफिया पाकिस्तान की अदालतों ने कहा कि ये वीडियोस का गंदा धंधा करती हैं। और फिर उस सारे मामले में आसिम स्वाति की जहां उनकी वीडियो आई कि वो अपनी बीवी के साथ जो उनको वीडियो भेजी गई थी वो जनाब सुप्रीम जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की थी, जहां पर जजेस जो हैं वो अपनी रेजिडेंसी है उनकी वहां पर वो रहाइश पजीर होते हैं। तो उन कमरों की वीडियो सामने आना उसने ये साबित कर दिया था कि ताकतवर हलकों के पास जजेस की वीडियोस भी मौजूद हैं और इसी वजह से जजेस को जनाब इनके आगे घुटने टेकना पड़ जाते हैं। तो कल रात कमल शौजीब जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एमएनए है और बड़ी फ्रंट से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को लीड करती हैं, तो उन्होंने कल बड़ी जज्बाती किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो तकरीबन रो रही थी कि जिस तरह से उनकी मॉरल असैसिनेशन की जा रही है कि उनकी 18 साल की एक बेटी है और उनकी बेटी को रात गए एक नामालूम नंबर से कमल शौजीब जो हैं उनकी गंदी वीडियो भेजी गई और जो कि एडिटेड थी और वो जो कि फिल्म स्टार हैं गंदी वीडियोस के उनकी चेहरे के ऊपर जनाब उनका चेहरा काट दिया और कमल शौजीब का चेहरा फिट करके जिसको आप डीप फेक भी कह सकते हैं सादा जुबान में, और वो वीडियो एडिटेड करके जनाब उनकी बेटी को भेजी गई। और उनकी बेटी को जब भेजी गई तो जाहिर है छोटे बच्चे हैं तो उनको समझ नहीं आएगी कि जनाब ये एडिटेड है, और जब वो देखेंगे तो उनको नजर आएगा जनाब ये तो रियल है, तो वो सख्ते के अंदर आ गई। तो उन्होंने कहा कमल शौजीब ने कि मेरी बेटी को ये टॉर्चर कर रहे हैं। वो जनाब रोना शुरू हो गई कि कैसे पर्सनल आर्गुमेंट्स इनके खत्म हो चुके हैं, पॉलिटिकल तरीके से हमें डिफीट नहीं कर सकते, अब इन्होंने हमारी मॉरल असैसिनेशन करना शुरू कर दी है। अब आज जनाब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ जो हैं वो गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, इनके दरमियान इख्तिदार की जंग शुरू हो चुकी है। देखिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो जनरल बाजवा ने पीडीएम को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करके इमरान खान के खिलाफ इनका इत्तेहाद किया और फिर इमरान खान साहब का तख्ता उलट दिया था। सब कुछ आपके सामने है। तो इस सबके बाद ये अब नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, तो ये देखना होगा कि क्या नई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनरल बाजवा के पेरोल पर चलकर वही हशर करवाना चाहती है जो जनरल बाजवा साहब का आखिर के अंदर हुआ है। नाज़रीन इकराम, मुराद अली शाह कल चूंकि यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने कहा कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हैं, यानी कि वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि अगली बार नवाज शरीफ जो मर्जी कर लें, अगर जाहिर है पीडीएम जो है वो अगला इलेक्शन इकट्ठा नहीं लड़ सकती, सारी पार्टीज जो है वो अलग अलग अपनी कैंपेन करेगी और जब अलग अलग अपनी कैंपेन करेगी तो अपने अपने इनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी होंगे। इनका एक उम्मीदवार नहीं होगा। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बना दिया है और यही अगले वज़ीर आज़म होंगे। अगर पीडीएम जो है वो इकट्ठा इलेक्शन लड़ती है तो तब भी इनको पैगाम दे दिया है कि कोई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, अगली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा। तो ये लड़ाइयां इस वक्त वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए शुरू हो चुकी हैं और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि बेनज़ीर की हुकूमत साजिश के तहत भी गिराई जाती रही। नवाज शरीफ को उन्होंने इनडायरेक्ट टारगेट किया कि गंदी वीडियो जो तस्वीर फेंकी जाती रही और पहले लोग हमारी औरत की हुक्मरानी को नाजायज करार देते रहे। यही मौलाना फजल रहमान की जानिब भी इशारा किया गया, यानी कि पीडीएम जो है वो अगला इलेक्शन इकट्ठा लड़ता हुआ नजर नहीं आ रही। तो ज़राए का दावा यह है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया है और यहां पर इमरान खान जो है वो कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए कि रात के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, और ये हंगामी प्रेस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसको गौर से समझना है। नाज़रीन इकराम, अब जो कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की कहानी सामने आ रही है उसकी आईएसपीआर ने प्रेस रिलीज जारी नहीं की, अलामिया आईएसपीआर की जानिब से जारी नहीं हुआ, लेकिन ज़राए की जानिब से खबरें आ रही हैं कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसकी सदारत जो है वो आसिम मुनीर साहब ने की है। और इससे पहले 27-28 को भी एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2-3 दिन पहले, और उनकी सदारत जो है वो जनरल आसिम मुनीर और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने की थी। और फिर जनरल बाजवा ने इस माह के शुरू के अंदर भी एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की थी, तो जनाब मन उसका भी इलामिया जो है वो कौम के सामने नहीं रखा गया था।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, और ये 3 हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना, तो ये जनाब अब लेट्स सी के आने वाले दिन में ये ऊंट किसके ऊपर बैठेगा और नई इस्टेब्लिशमेंट जो क्या सोच रही है। अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर चीजें जो है वो बड़ी क्लियर हो जाएंगी। अब बात है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान पहला राब्ता, और इस राब्ते ने इस वक्त सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा करके रख दिया है। नाज़रीन काम, हुकूमत और जो बाजवा की कंपनी अभी भी इदारों के अंदर बैठी हुई है, ज़ाहिर बाजवा के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो इमरान खान के बुक से इमरान के अंदर सरशार हैं और इमरान खान के खिलाफ घटिया प्रोपागेंडा भी कर रहे हैं। तो जनाब उन्होंने एक प्रोपागेंडा कैंपेन शुरू कर दी है, और आपको मैं खबर दी थी मैंने कि जब बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, यानी कि 1 माह पहले एक बंद कमरा इजलास हुआ था इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स के अंदर, और उसमें 3 लोग जो हैं वो शामिल थे। एक का नाम तो मैं नहीं लूंगा, 2 का नाम आपको बता देता हूं। एक मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फहीम जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हैं। मुबैना तौर पर ये लोग जो है वहां पर बैठे हुए थे, और वहां पर जो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में तय पाया जनाब मन कि जनाब इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसको डेंट डालना है नून लीग के सोशल मीडिया के साथ मिलकर, और फिर इमरान खान के खिलाफ ऐसी कैंपेन चलवानी है और आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को भी उससे ब्रीफ करना है, और फिर जो लफाफी हैं जो उनके टाउट सहाफी हैं उनको भी बंद कमरा में बुलाकर ब्रीफिंग देनी है, और सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर जनाब उनके खिलाफ जो है इमरान खान के खिलाफ पूरी कैंपेन चलवानी है और उनको भी ब्रीफ करना है। तो जनाब मन 1 माह पहले मैंने आपको खबर दी थी, तो ये खबर सच साबित होती हुई शुरू होना सामने आ चुकी है, और ये तमाम कैंपेन शुरू हो चुकी हैं जिसमें नून लीग का सोशल मीडिया शामिल है और जो डर्टी हैरी है उसके तमाम लोग इसके अंदर शामिल है। मैं आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ बेसिकली हो क्या रहा है। नाज़रीन कैंपेन ये है, प्रोपेगेंडा ये है कि जब इमरान खान और नई इस्टेब्लिशमेंट को किसी तरीके से लड़वाया जाए, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान किसी ना किसी तरीके से लड़ाई करवा दी जाए, और फेक अकाउंट्स बनवाए गए हैं और उन फेक अकाउंट से आसिम मुनीर साहब के खिलाफ भी कैंपेन्स हो रही हैं, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ये कैंपेन्स उन्होंने लॉन्च कर दी हैं। हालांकि उसके पीछे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पीपल्स पार्टी और डर्टी हैरी का पूरा एक मीडिया सेल शामिल है, और जो इमरान खान की शख्सियत और उनकी पर्सनैलिटी को और उनकी पॉपुलैरिटी को डेंट डालने की कोशिश कर रहा है। अब बात है जनाब ईमान, कल रात से जो प्रोपागेंडा शुरू हो चुका है, और वो प्रोपागेंडा बेसिकली है ये कि गुल बुखारी जो कि बाहर से बैठी एक भगोड़ी सहाफ़ी हैं और अजाइलम के ऊपर बैठी हुई हैं, गुल बुखारी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको बड़ा पसंद करती है, उनके बड़े करीब हैं, और वो और मुर्तज़ा सोलंकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहाफ़ी हैं। तो जनाब इन्होंने खबर टीवी पर बैठकर खबरें देना शुरू कर दी। गुल बुखारी ने तो ट्वीट की, लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी ने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कहा कि जनाब मन जो मुलाकात हुई है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की और जो नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की, और उस मुलाकात के जरिए इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी के जरिए उनको पैगाम दिया नए आर्मी चीफ को कि जनाब हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी एक इंडिविजुअल के साथ लड़ाई थी, वो जनरल बाजवा थे, वो चले जा चुके हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। और फिर सदर पाकिस्तान ने उनके बकौल कि सदर पाकिस्तान ने जी ये कहा कि जनाब जनरल साहब ये इमरान खान से फोन के ऊपर बात कर लीजिए, मैं आपका इमरान खान से फोन के ऊपर रब्ता करवाना चाहता हूं, और जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान से बात करने से इनकार कर दिया। तो इस तरह की किस्म जो पूरा कैंपेन चलाई गई और भोंडी किस्म की साजिशें इस वक्त शुरू हो रही है। क्या मुर्तज़ा सोलंकी और गुल बुखारी जो है वो उस टेबल के अंदर घुसी हुई थी और वो बातें सुन रही थी आसिम मुनीर साहब की और जनाब सदर आरिफ अलवी की, और वो बता रही थी कि जनाब देखें जी हमने तो ये कानों से सुना है और आंखों से देखा है। तो ये प्रोपेगेंडा है कि एक स्पेकुलेशन मीडिया के ऊपर बैठकर फैलाई जा रही हैं कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा इमरान खान और नए आर्मी चीफ के खिलाफ शुरू कर दिया गया। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने लाजमी ख्याल रखना, लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।